स्वागत है प्यारे बच्चों आपका आज के इस वीडियो में। तो आज हम नई पुस्तक शुरू करने जा रहे हैं वाणी पब्लिशर्स की वैदिक गणित भाग 6। तो आइए बच्चों अब हम पढ़ते हैं पाठ 13 जिसका नाम है द्विविमीय सममिति प्रतिबिंब, 2 डायमेंशनल सिमेट्री। तो शुरू करते हैं परिचय से। सममित बहुत ही सामान्य शब्द है जो कि हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। सममित का अर्थ है किसी वस्तु के दो आधे भाग या दो वस्तुएं आकार और माप में बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हों। सममित से संबंधित कुछ चित्र नीचे दिए गए हैं। अब ये देखिए रेखा इनको बराबर भागों में बांट रही है, तो ये सममित चित्र हैं। यदि ऊपर दिए गए चित्रों को बिंदुता रेखा के अनुरूप मोड़ें तो एक ही नजर आएंगे, अर्थात पूरी तरह से एक दूसरे को ढक लेंगे। सममित रेखा के अन्य उदाहरण, एक रेखाखंड की सममित रेखा उस रेखाखंड का लंब अर्धक होती है। किसी भी कोण की सममित रेखा उस कोण का अर्धक होती है। दिखाए गए चित्र में OC सममित रेखा है। समद्विबाहु त्रिभुज में केवल सममित रेखा होती है। यह रेखा आधार की लंब अर्धक होती है। ये दे रखा है, आधार की क्या होती है, लंब अर्धक होती है। आगे देखते हैं, एक समबाहु त्रिभुज में 3 सममित रेखा हो सकती हैं। समबाहु त्रिभुज में 3 सममित रेखा हो सकती है। प्रत्येक भुजा का लंब अर्धक ही असममित रेखाएं होती हैं। एक आयत में आमने सामने की भुजा लंब अर्धक ही 2 सममित रेखाएं होती हैं। एक वर्ग में 4 सममित रेखाएं हो सकती हैं जो आमने सामने की भुजा के लंब अर्ध व विकर्ण की असममित रेखाएं होती हैं। एक समलंब चतुर्भुज में दोनों विकर्णों के रूप में 2 सममित रेखाएं होती हैं। उसके बाद है समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज में समांतर रेखाओं का लंब अर्धक ही सममित रेखा होती है। चित्र में M1 एक सममित रेखा है। सममित रेखा यानी कि इसको बराबर भागों में बांट रही है। पतंग में केवल एक सममित रेखा होती है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। वृत्त में सममित की असंख्य रेखाएं होती हैं। ये सारी रेखाएं व्यास के अनुरूप होती हैं। एक तीर की केवल एक सममित रेखाएं होती हैं और अंग्रेजी वर्णमाला में भी कुछ असममित रेखाएं होती हैं। देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कुछ असममित रेखाएं हैं, जैसे A, B, C, D, E, F नहीं हो सकता, G नहीं हो सकता, H, I, M हो सकता है, N नहीं हो सकता, O, P, Q नहीं हो सकता, R नहीं हो सकता, S नहीं हो सकता, T, U, V, W, X, Y, Z नहीं हो सकता। एक विषम त्रिभुज व समांतर चतुर्भुज में कोई सममित रेखा नहीं होती है। आ जाते हैं प्रश्नावली 13.1 पे। बताइए कि दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य। पहला है, एक पतंग के आकार के चित्र में 2 सममित रेखाएं होती हैं। अभी पढ़ा है हमने, एक ही होती है, असत्य। एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज में केवल एक सममित रेखाएं होती है, सत्य। एक आयत की 2 सममित रेखाएं होती हैं, सत्य। समचतुर्भुज की 2 सममित रेखाएं होती हैं, सत्य। एक वृत्त की असीमित सममित रेखाएं होती हैं, सत्य है। H की केवल एक सममित रेखा होती है, असत्य। H की होती ही नहीं है। अगला प्रश्न है, क्या आप एक त्रिभुज बना सकते हैं जिसमें कोई सममित रेखा नहीं हो? क्या आप त्रिभुज बना सकते हो जिसमें कोई भी सममित रेखा नहीं हो? हाँ, ये बन जाएगा। केवल 3 सममित रेखा हो तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। 2 सममित रेखाएं, केवल एक सममित रेखा है तो आप बना के देखते हैं। अब निम्नलिखित चित्रों के सममित रेखाएं खींचिए। सममित रेखाएं खींचनी है जो बराबर भागों में बांट रही हो, तो इसमें आप ऐसे खींच सकते हैं, इसमें ऐसे खींच सकते हैं, इसमें बीचों बीच से खींच सकते हैं, इसमें ऐसे खींच सकते हैं। तो इस तरीके से इनकी सममित रेखा आप खींच सकते हैं। अब आगे देखते हैं प्रतिबिंब और सममित, रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री। सममित रेखा और प्रतिबिंब में गहरा संबंध है। यहाँ पर एक बिल्ली और उसका प्रतिबिंब दिखाया गया है। वस्तु और उसका प्रतिबिंब दर्पण के सापेक्ष सममित है। प्रत्येक वस्तु प्रतिबिंब में वस्तु के समान ही दिखाई देती है। केवल दायां बाईं ओर
प्रतीत होता है और बायां दाईं ओर प्रतीत होता है। अब आ जाते हैं प्रश्नावली 13.2। कौन से अक्षर दर्पण में समान दिखेंगे? कौन से अक्षर दर्पण में समान दिखेंगे? W दिखेगा, C नहीं दिखेगा, H समान दिखेगा, O भी समान दिखेगा, I भी समान दिखेगा, T नहीं दिखेगा, T भी दिखेगा। अगला देखते हैं, दर्पण की सहायता से निम्नलिखित चित्रों में सममित रेखाएं खींचिए। सममित रेखाएं खींचनी है बराबर भागों में जो बांटती है, तो ये आपको स्वयं से करना है। तो बहुत ही आसान ये अध्याय है, तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय में। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आभार।